तो आज हम देखने वाले हैं फ्री विजिटर और पेड एड्स क्या होता है। ओके, क्या क्या देखने वाले हैं हम दोनों को, इसमें डिफरेंस देखेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ स्मार्ट होकर करना, एसईओ करना या फिर एड्स चलाना, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम लोग इसके साथ ही देख लेते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक होता क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो ट्रैफिक होता है वो किसी भी सर्च इंजन से डायरेक्टली आता है। ठीक है, जो ट्रैफिक सर्च इंजन से डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आता है वो होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक, किसी भी एड्स के थ्रू नहीं आता है, विदाउट क्लिकिंग ऑन एड्स, वो होता है ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक। फ्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि गूगल को पैसा नहीं देना पड़ता है, इसको विजिटर्स को हमारे वेबसाइट पर लाने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, इसलिए वो फ्री होता है। वो कैसे आता है, वो अच्छा कंटेंट और एसईओ से आता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये ट्रैफिक आपका खुद का होता है। जैसा आपका खुद का घर होता है ना, वैसे ट्रैफिक आपका खुद का होता है, जिसके लिए आपको किसी भी चीज़ को किसी भी इंसान को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, रेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक, बेनिफिट क्या क्या होता है, सबसे पहला बेनिफिट होता है कि ट्रस्ट फैक्टर। जो यूज़र होता है वो अनपेड रिजल्ट पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इसलिए वो आपकी वेबसाइट जब रैंक होगी ना तो ऑटोमेटिकली पेड ट्रैफिक को छोड़ के यूज़र आपकी वेबसाइट पर क्लिक करेगा और वहाँ से आपको सेल दे के जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपका कोई प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। आई मीन टू से लॉन्ग टर्म रिजल्ट। अब एक बार आपने एसईओ किया, वेबसाइट रैंक हो गई, तो ऐसा नहीं कि थोड़े दिन में आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब एक वेबसाइट जब आपकी रैंक होगी ना तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, तो आपको वहाँ से लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिव। अब पेड एड्स नहीं है तो पैसे तो आपके बचेंगे, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। और सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रांड अथॉरिटी। अब जब आपकी वेबसाइट को गूगल रैंक करेगा तो सीधी सी बात है कि जो आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छी होगी, आपका जो ब्रांड है उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो जब ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी अथॉरिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो चार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ऑर्गेनिक एसईओ के। तो जो ऑर्गेनिक सर्च होती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है किसी भी वेबसाइट के लिए। पेड ट्रैफिक आप कितना भी लेके आ जाओ पर वो एसईओ में कोई हेल्प नहीं करता, ये ध्यान रखना। और फिर देखते हैं पेड ट्रैफिक क्या क्या होता है। पेड ट्रैफिक मतलब गूगल एड्स और पे पर क्लिक। गूगल एड्स भी हो सकता है, फिर अदर मतलब कि लिंक्डइन से ला सकते हैं ट्रैफिक, बिंग से ला सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसा प्लेटफॉर्म फेसबुक से ला सकते हैं। तो ऐसा ट्रैफिक जो हम किसी थर्ड पार्टी से लेके आ रहे हैं ऑर्गेनिक सर्च के अलावा, डेट इज कॉल्ड पेड ट्रैफिक, पीपीसी। आपको हर क्लिक के लिए पैसा देना होता है। ये तो आप जानते हैं कि अगर कोई यूज़र ऐड पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पर आता है मतलब आपको उस क्लिक का पैसा देना पड़ेगा, चाहे वो आप यूज़र आपसे कुछ खरीदे या ना खरीदे, आपको पैसा लग गया। ठीक, जैसे आपने कोई किराने का घर ले लिया और उस घर के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है, मतलब आपने कोई आपकी जो शॉप थी, आपकी शॉप अब गली में ना होते हुए आपने उस किराने की शॉप ले ली जो कि मेन रोड पे है। ठीक है, वो किराया आपको हर महीने तो किराने वाले को देना पड़ेगा ना, जो ओनर है उसको देना पड़ेगा। एड्स भी ऐसे काम करते हैं, कुछ टाइम के लिए आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप पे दिखने लगे, जब तक आपके पास पैसा है, पैसा खत्म वो भी खत्म। राइट, अब इसका बेनिफिट क्या क्या है। बेनिफिट यह है कि इंस्टेंट विजिबिलिटी। अगर आपको कोई बिजनेस है, आपने ओपन ही किया है, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐड चला है और आपके उसमें ट्रैफिक आना चालू। टारगेटिंग ऑप्शन, काफ़ी सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं आपको लोकेशन टारगेट करने का, एज, जेंडर, डिवाइस, जहाँ दिखाना चाहो वहाँ दिखा सकते हैं आप। तो एड्स का ये फ़ायदा है। और लॉन्च टाइप सपोर्ट, ये कि अगर आपने कोई नया ब्रांड लॉन्च किया है, अभी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो आप एड चला सकते हो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए। ठीक, ड्रॉबैक क्या है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, या सीधी सी बात है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हर कीवर्ड का पैसा लगता है, हर कोर्स का, हर क्लिक का पैसा लगता है। शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, एड बन, ट्रैफिक ख़त्म। लेस ट्रस्ट, अब ये तो है ऐसे कि जो यूज़र होता है, जो समझदार यूज़र होगा, वो पेड एड को स्किप करके वो ऑर्गेनिक रिजल्ट पे क्लिक करेगा, ऐसा होता ही है। ओके, जैसे कि देखिए ऐड, मैंने यहाँ पे कुछ ऐड के एग्जांपल दिए हैं। जैसे मैंने कल सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट आए थे। PW आया था, कोर्सेरा, ये क्या क्राफ्टशाला, यूडमी। ठीक है, तो ये तीनों है मेरे पेड एड्स और ये था मेरा ऑर्गेनिक। तो अब जो भी यूज़र जो देखो, जो नया स्टूडेंट होगा वो तो इन तीनों पे क्लिक कर देगा, बट जो एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा बहुत जिसको पता होगा, वो इन पे क्लिक नहीं करेगा, वो यहाँ पे क्लिक करेगा यूडमी पे। ठीक है, यहाँ से लेके जाएगा। जैसे फिर मैंने थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन किया था, तो यहाँ पे ये वाला गूगल का आया था, फिर कोर्सेरा का आया था,
फिर ये क्राफ्ट क्या लिखा है, स्किल इंडिया का आया था, ऑर्गेनिक रिजल्ट। पर टू बी ऑनेस्ट मैं जाऊंगा तो कोर्सेरा पे जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये फ्री कोर्सेज देता है और इनके बारे में तो मुझे नहीं पता है। कोर्सेरा पे मैं ले सकता था कोर्स, ठीक। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वाई एसईओ इज स्मार्ट चॉइस। एसईओ एक स्मार्ट चॉइस क्यों है? तो सिनेरियो 1 ये है, मान लो आपने 50,000 पर मंथ के एड चलाए जिसमें आपको मिले 2,000 विजिटर्स, 2,000 यूज़र आपको मिल गए, आपकी वेबसाइट पे आए, उसने आपके प्रोडक्ट भी खरीद लिए। मान लो आपको 1 लाख का फ़ायदा हो गया, ठीक है, 1 लाख का आपको फ़ायदा हो गया। 50,000 का आपने ऐड चलाए, 50,000 1 लाख का सामान बिका तो 50,000 आपके पास बच गए, ठीक है। ये सेकंड केस में अगर आपने 50,000 का एसईओ करवाया, जो कि एक बार ही होगा, 1 महीने में एक बार ही हो गया, मतलब 1 टाइम एसईओ आपका कंप्लीट हो गया, 50,000 में पूरा एसईओ खत्म हो गया। अब कुछ आपको नहीं करना है, ब्लॉग वगैरह पब्लिश करना हो आप खुद भी कर सकते हो, वो आगे सारी प्रोसेस में बताऊंगा आपको। तो उससे भी अगर आपको पर मंथ 2,000 विजिटर्स मिलते हैं, अब ऐसा नहीं है कि हमने एसईओ बंद कर दिया तो ट्रैफिक आना बंद होगा, इसमें ऐसा नहीं है। आपने एक बार एसईओ किया, आपकी वेबसाइट रैंक हो गई, उसके बाद आपका ट्रैफिक आता ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या 2,000 ट्रैफिक हर महीने मिल रहा है, और यहाँ पे तब मिल रहा है जब आपने ऐड चलाया, ठीक है। यहाँ पे ऐड बंद, ट्रैफिक बंद, यहाँ पे एसईओ बंद, तो भी ट्रैफिक आएगा ही आएगा। तो जो एसईओ होता है वो कंपाउंडिंग रिजल्ट देता है, ठीक है। आपका जो ट्रैफिक वो एक्सपोनेंशियली ग्रो भी करता है, और ऐसा नहीं है कि आपने एसईओ किया तो सिर्फ होम पेज रैंक करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका हर चीज़ रैंक करेगी, क्या क्या, ब्लॉग्स हो गए, वीडियो हो गए, एफएक्यू, रिव्यूज़, सब कुछ रैंक करना स्टार्ट कर देता है। जब एसईओ वर्क करता है ना तो आपके वेबसाइट पे बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है, ठीक। यहाँ पे मैं आपका माइंडसेट बना रहा हूँ कि एसईओ क्यों करवाना चाहिए। जब आप आगे किसी क्लाइंट को पिच करोगे या फिर खुद का एसईओ करोगे या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहोगे, तो वहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा क्लाइंट को कि एसईओ करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर देखो आप जब तक समझाओगे तो आपको काम भी नहीं मिलेगा, तो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है कि एसईओ करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि अगर आपको कोई बिजनेस है, आपने अभी लॉन्च किया है, तो उस टाइम पे आप पीपीसी चला सकते हो और आप एसईओ भी स्टार्ट कर सकते हो बैकएंड में। जब तक एसईओ वर्क करेगा तब तक आपका पीपीसी वर्क करेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। नया बिजनेस है, उसको लॉन्च किया तो इंस्टेंट ट्रैफिक लाने के लिए आप ऐड चला दो, कुछ टाइम बाद आपका जब एसईओ वर्क करने लग जाएगा तब एड्स को बंद कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से एसईओ और पीपीसी दोनों साथ मिलकर बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो समरी क्या है? समरी यह है कि एसईओ इज स्लो बट सस्टेनेबल, पीपीसी इज फास्ट बट एक्सपेंसिव, ऑर्गेनिक बिल्ड ट्रस्ट, और हमेशा हमको एसईओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि एड्स कैसे दिखता है और ऑर्गेनिक रिजल्ट कैसे दिखता है। ओके, तो आप भी ओपन कर लो, मैं भी ओपन कर लेता हूँ गूगल सर्च, ठीक है। तो मैं गूगल सर्च पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा बेस्ट डिजिटल बोर्ड इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरे को कोई भी पेड एड्स नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट दिख रही है। ये वेबसाइट ये सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, देखिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक ही वेबसाइट आ रही है, स्मार्ट इंटरविजन, बेंचमार्क, स्मार्ट इंटरविजन, फेयर स्टडी इन लर्न, इंडिया मार्ट, अमेजन, बेस्ट डिजिटल बोर्ड इन इंडिया, ओके, बेस्ट स्टूडियो सेटअप प्रोवाइडर, ये सर्च करेंगे। ये जो कीवर्ड है इसमें ये शॉपिंग दिख रहे हैं, यहाँ पे भी स्मार्ट इंटरविजन आ रहा है। ये सारा ऑर्गेनिक रिजल्ट है, यहाँ पे पेड नहीं आ रहा है ना, ये सारा ऑर्गेनिक है। यहाँ पे भी ये आ रही है वेबसाइट, फिर ये ग्रेट। ऐसे कीवर्ड टाइप करते हैं जो कुछ पेड रिजल्ट दे दे, जैसे कि क्या हो सकता है, हम सिर्फ टाइप करते हैं डिजिटल बोर्ड, हो सकता है कि ये कीवर्ड पे पेड एड्स आ जाए। स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे देखो ऐसा भी आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ये आ रहा है एबिलिटी एज स्कोर्स, फिर ऐसा फिर स्मार्ट इंफ्लुएंसर आ गया, फिर इंडिया मार्ट। तो इस कीवर्ड पे भी कोई ऐड नहीं चला रहा है। हम क्या कर सकते हैं, 4K PTZ कैमरा, ये सर्च करके देख लेते हैं अगर इस पे कोई पेड ऐड दिख जाए तो। स्पॉन्सर्ड ये तो दिख ही रहा है, खैर इनका तो दिख ही रहा है, एक आध और देख लेते हैं। नहीं, अब ऐसा कोई कीवर्ड टाइप करते हैं, इस निश से हटके करते हैं कुछ। क्या कर सकते हैं, सिर्फ सोनी कैमरा सर्च करके देखते हैं, सोनी कैमरा, इससे कभी कोई आ जाए ऐड,
मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्राउज़र में शायद कुछ मैंने ब्लॉक करके रखा है, इसलिए एक भी ऐड नहीं दिख रहा है मुझे। तो नहीं, इसमें भी नहीं दिख रहा है। और कोई कीवर्ड टाइप करके देखते हैं, एडोब भी सर्च करते हैं। यस, देखिए ये स्पॉन्सर्ड, ये है एड्स, ठीक है। ये गूगल एड्स होते हैं जो सबसे ऊपर दिखाई देता है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ। ये होते हैं, ये है पीपीसी और ये है ऑर्गेनिक, ठीक है। ये इनका खुद का कीवर्ड था, बट कीवर्ड तो कीवर्ड होता है, ठीक है। तो ये है पेड और ये है फ्री वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं हाउ गूगल वर्क्स। गूगल आपके वेबसाइट को कैसे रैंक करता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि गूगल आपके वेबसाइट को रैंक कैसे करता है। अब आपने एसईओ तो कर दिया, पर अब गूगल की क्या प्रोसेस होती है वेबसाइट को रैंक करने की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।